हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। बच्चों प्लीज आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 का ये जो लेक्चर 1 बनाए हुए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोनों ही सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा है, लिख भी रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन में, इसलिए आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, समझने का ज्यादा कोशिश करें, ठीक है बच्चों। ये क्लास 10 का फिजिक्स, मैं इंजीनियर रोशन सर, विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर। बच्चों हमने लेक्चर 1 में जो डिस्कशन किया था वो आवेश के बारे में डिस्कशन किया था, चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। तो चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। जब कभी भी सबसे पहला तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो था वो मैटर का एक प्रॉपर्टी था जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो ये परिभाषा आपको लिखवा दिए थे। चार्ज के गुण क्या है, आवेश के गुण क्या है, तो आवेश के गुण आपको बताए दिए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब लेक्चर 1 में है जो कि कवर अप हो चुका है। आप साथ साथ में एनसीईआरटी बुक को पढ़ें जिससे कि आपको और समझ में आएगा। समझ में आ गया। अब आज का जो मेरा डिस्कशन है कि हम जानना चाहते हैं कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम्ब चार्ज में, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। हिंदी में 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आखिर 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे, Q बराबर ME पढ़े हुए थे। वहां पे Q क्या था, कुल आवेश, L क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो Q कितना है, टोटल चार्ज आवेश कितना है मेरे पास, 1 कूलम्ब इक्वल टू N इंटू E का वैल्यू वहां पे बताया था 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो ये कूलम्ब कैंसिल, तो N बराबर क्या हो गया, 1/1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30, N बराबर तो कितना हो गया 1000 बटा 1602 इंटू 10 टू द पावर 19, ऊपर जाएगा तो यहां से n इक्वल टू 1 0 यहां से यहां ले लें तो 1000 पे 1 0, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 1602। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो n बराबर 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम्ब आवेश में हम चाहते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि हम किसी से डिमांड कर रहे हैं ये 1 कूलम्ब आवेश दो हमको, तो कितना इलेक्ट्रॉन हमको देगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पहला लेक्चर में तो आप बताए देते कि इलेक्ट्रॉन का संख्या पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन यहां पे तो पॉइंट में है। तो बाबू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कहने का मतलब क्या है, 625 पे 18 जीरो डालिए, ठीक है, ये मोदी जी वाला जीरो हो गया, 18 जीरो डालेंगे, फिर
2 दशमलव लगाएंगे तो मान लेते हैं यहां से, तो 6 to 5 पे कितना जीरो बचा, 16 जीरो। तो ये क्या हो रहा है, इंटीजर फॉर्म आ रहा है। समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसको याद कर लीजिए आप, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट किसको कहते हैं, ठीक है। तो सर्किट जो कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन के जाने का जो रास्ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के टाइम में देखते हैं पैडल होता है, ये पैडल आप मारते हैं, ये पैडल आप मारते हैं, यहां पे आप एनर्जी डालते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, बैटरी। तो बैटरी क्या करता है, चार्ज को घुमाता है। बैटरी क्या करता है, चार्ज को घुमाता है। और कौन सा चार्ज घूमता है, पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। तो आंसर है प्रोटॉन। प्रोटॉन बैठा रहता है अपने भारी वजन के कारण, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये जो पैडल आप मारते हैं इसमें कौन घूमता है, तो इसमें चेन का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना वो घूमता है। समझ में आ रहा है। तो ये पैडल क्या करता है, इस पे हम एनर्जी लगाते हैं। तो ऐसे ही है इलेक्ट्रिक सर्किट में देखेंगे तो बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है। किसको, इलेक्ट्रॉन को, कि भैया चलो। ऐसे पैडल में हम एनर्जी देते हैं कि चेन का जो पार्टिकल है वो सब घूमो। और अगर ये चेन का पार्टिकल, ठीक है, यहां पे पैडल लगा हुआ है, तो पैडल ऐसे करते घुमाते हैं तो ये चेन पूरा घूमता है। बाय द वे अगर हम इस चेन के पार्टिकल को यहां पे तोड़ दें तो क्या अब ये चेन घूमेगा, यहां पे अगर हम एनर्जी लगाएंगे तो क्या ये चेन घूमेगा, पूरा नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये एक ओपन सर्किट हो गया। क्या हो गया, ओपन, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी ये अगर यहां पे एनर्जी दे भी रहे हैं लेकिन तभी ये चलेगा नहीं। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है कैसा, सर्किट का मतलब होता है परिपथ, रास्ता। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कैसा रास्ता होना चाहिए, बंद परिपथ, यानी कि क्लोज लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज लूप, ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस। कहीं पे भी अगर इसका पार्टिकल हट गया तो ये चलेगा नहीं। तो कैसा पाथ होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। तभी यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप बल्ब जलाते हैं, यहां से आप 2 तार लगाते हैं, ये दोनों तार सर्किट में जाता है, तो यानी कि ये क्लोज लूप बनता है। जो यहां से पहले वाले तार से इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरे वाले से आया, फिर ऐसे करके वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो आपका बल्ब यहां पे चलता है, ठीक है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कैसा सतह चाहिए, कैसा सर्किट चाहिए, तो बंद चाहिए और कॉन्टिन्यूअस चाहिए। किसी विद्युत धारा के सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया। ये हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा और ये सीबीएसई वाले लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, करंट मींस क्या होता है, धारा, ठीक है। जैसे पानी का धारा होता है ऐसे ही चार्ज का धारा होगा। तो पानी का जो धारा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नदी का पानी है या कहीं और का, ये पोखरी का पानी है। तो ऐसे ही चार्ज का जो धारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। समझ में आ गया।
तो चार्ज का जो धारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लेते हैं कि यहां से चार्ज आया, ठीक है, ये चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को यानी इस एरिया को, इस क्षेत्रफल को काटते हुए क्रॉस किया। मान लेते हैं यहां से 100 चार्ज आया और 100 चार्ज इसको क्रॉस करके काटते हुए चला गया आगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन आया, इसको काटते हुए चला गया, तो हम बोलेंगे धारा आ रहा है। जैसे अगर ये क्षेत्रफल है, जैसे पानी देखते हैं, ये पाइप है और इस पाइप से पानी बह रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पानी का धारा है। ऐसे ही चार्ज अगर इस पाइप से फ्लो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज का धारा है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही ना फ्लो करता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में, हम बोले 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो हम बोलेंगे क्या, 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो उतना धारा है। 1 सेकेंड में 200 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, उतना धारा है। तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे कोई मटेरियल सुचालक होगा, कंडक्टर होगा, उसका अलग कैपेसिटी है, वो 1 सेकेंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये इतना मोटा पाइप है और इतना पतला पाइप है, इतना पतला पाइप है, इतना मोटा पाइप है, तो सबके पानी फेंकने का कैपेसिटी क्या अलग अलग है या सेम है, तो अलग अलग है। तो ठीक उसी तरीके से कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, I बराबर QIT। तो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। अब इसका हिंदी में परिभाषा देख लीजिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश जिस दर से प्रवाह कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, I से। फिर से, विद्युत धारा को क्या चीज से डिनोट करते हैं, I से। इसका SI मात्रक क्या है, Q का SI मात्रक क्या है बाबू, कूलम्ब। समय का सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एक महान वैज्ञानिक के नाम पे रखते हैं, जिनका नाम था एम्पियर। यानी कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है कि ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें हो सकता है एम्पियर आपको नहीं दे, कूलम्ब पर सेकेंड दे, तो कूलम्ब पर सेकेंड ही सही है और एम्पियर भी सही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जितना भी चीज है उसको मापने का एक अलग अलग यंत्र है मेरे पास। जैसे बुखार है, उसको मापने का अलग यंत्र है मेरे पास, थर्मामीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं गाड़ी चलाते हैं, उसमें स्पीड को मापने का अलग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिसका नाम है स्पीडोमीटर। दूरी मापने का अलग यंत्र है हमारे पास, ओडोमीटर। ठीक उसी तरीके से अब मान लेते हैं कि इस सर्किट में, ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में यहां पे कितना करंट है, तो वो मापना है। आंख से तो दिखेगा नहीं, आंख से थोड़े दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, बहुत छोटा है, ठीक है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, तो उसका नाम क्या है, एमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने का, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या आंसर होगा, एमीटर। समझ में आ गया? एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, पॉज मार के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं, किस में लगाते हैं का मतलब क्या, हमारे पास 2 क्रम है, यानी कि 2 लगाने का तरीका है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल।
तो एमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं? तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और सीरीज का हिंदी क्या होता है? श्रेणी क्रम। और पैरेलल का हिंदी क्या होता है? समांतर क्रम। तो एमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यही पूछता है कि व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम लोग सीरीज में क्यों लगाते हैं? ये इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई का फॉर्मूला क्या है बाबू? QIT, कूलम पर सेकेंड, उसका ऐसा यूनिट है। अब एमीटर, अब इलेक्ट्रिक करंट को मापने का हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है? एमीटर। एमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो ये सारा कहानी बना के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं बाबू? सीरीज में। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, अभी भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, चाहे बिहार बोर्ड हो या चाहे CBSE हो। क्वेश्चन क्या है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो 1 एम्पियर कहने का मतलब क्या है? कूलम पर सेकेंड, यानी कि I बराबर QIT। ये एक चाहिए, तो ये भी एक, ये भी एक। हम कह सकते हैं कि 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाह हो, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाह हो तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से भाई बहन, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाह हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। Now if someone asks you what is meant by 1 coulomb of charge, you just tell him that the amount of 6.25 into 10 to the power 18 electron, the amount of 6.25 into 10 to the power 18 electron gives 1 coulomb। फिर से बिहार बोर्ड बच्चों, 1 कूलम आवेश का मतलब क्या है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देंगे, अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश का मतलब क्या हो गया बच्चों? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसे आप देख लीजिए और छाप लीजिए। ठीक है, पॉज मारिए, इसको लिखिए जल्दी। ठीक है, हाँ बच्चों, प्लीज हमारे चैनल पे जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर ही दीजिए। देखते हैं कितने गरीब हैं, रुमाल ने ये गंजी से बनियान से मिटा रहे हैं, क्या करेंगे? लॉकडाउन में गरीबी की जो हालत बन गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपने बोला इससे करंट आएगा, धारा आएगा, सही बोला। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का सर डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का दिशा क्या है? फिर से बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी सुनिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है? प्लस से माइनस होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के घूमने का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस। इस चीज को याद रखिएगा। विद्युत धारा का दिशा किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन के चलने का दिशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक करंट फिनिश। अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, वो न्यूमेरिकल क्या है वो बताते हैं हम आपको। वो न्यूमेरिकल है कि ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1, ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करेंट कितना है बाबू, 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब है, उसके द्वारा कितना करंट खींचा जाता है, 0.5 एम्पियर, ठीक है, फॉर 10 मिनट, कितने मिनट के लिए, टाइम हो गया बाबू 10 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज कर लें तो 10 इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 600 सेकेंड। समझ में आ गया? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको निकालना है क्या है, Q, तो Q बराबर क्या, IT, I इक्वल टू Q बाई T, Q बराबर IT, तो लगा दीजिए Q बराबर I कितना है 0.5 इंटू T कितना बाबू 600, तो Q बराबर कितना हो गया 6×5 30 पे डबल जीरो से एक जीरो गया, तो Q बराबर कितना हो गया बाबू 300 कूलम। आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो हर सीबीएसई स्टूडेंट को, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को मिले, ठीक है, और वो भी एंजॉय करें। ओके, अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।